भगवान की करुणा से हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं बाबा जी महाराज और विजय जी का प्रसंग, जिसमें विजय जी ने पूछा कि मेरे हृदय में ऐसा बार बार आता है कि मैं जो है श्री ललिता जी की दासी के रूप में उनकी सेवा में हूं और वे मेरे प्रति कृपा दृष्टि रख करके बड़ा सुंदर हंसती हुई देख रही हैं, जो श्री राधा रानी के गले में माला प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने भाव प्रकाशित किया। बाबा जी महाराज बोलते हैं, तुम्हारी वैसी सेवा साधना सिद्ध हो, मैं आशीर्वाद देता हूं। बाबा जी का स्नेहपूर्ण आशीर्वाद सुनकर विजय कुमार की आंखें भर आईं। वे श्री गुरुदेव के चरणों में गिरकर रोने लगे। उनका वैसा भाव देखकर बाबा जी बोले, तुम निरंतर उसी भाव से रागानुगा भक्ति का साधन करो और बाहर से वैधि भक्ति के साधनों का नियमित रूप से आचरण करते रहो। देखने वाली बात है कि भीतर में वह भाव, जो भाव उन्हें हमेशा अच्छा लगता है और उस भाव में भावित होकर के वो श्री ललिता जी के अनुगत्य में सेवा करना चाहते हैं। विजय कुमार की संपत्ति देखकर ब्रजनाथ हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, मैं जब कभी कृष्ण लीला का अनुशीलन करता हूं तो सुबल के अनुगत्य में रहकर कृष्ण की सेवा करने को मेरा जी चाहता है। विजय जी ब्रजनाथ जी को सुबल के रूप में भाव रखते हैं। बाबा जी, तुम्हें कौन सी सेवा अच्छी लगती है? ब्रजनाथ कहते हैं, जब बछड़े चरते चरते दूर निकल जाते हैं तब सुबल सखा के साथ उन बछड़ों को लौटा लाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कृष्ण एक जगह बैठकर बंसी बजाते रहे और मैं सुबल की आज्ञा से बछड़ों को जल पिलाकर भैया के निकट ला दूं, ऐसी मेरी इच्छा होती है। बाबा जी महाराज आशीष देते हैं कि तुम सुबल के अनुगत में होकर कृष्ण की सेवा करो, तुम सख्य रस के अधिकारी हो। आश्चर्य की बात है, उसी दिन विजय कुमार के चित्त में श्रीमती ललिता जी की दासी होने का भाव उपस्थित हो गया। वे वृद्ध बाबा जी को ललिता जी के रूप में दर्शन करने लगे। विजय कुमार बोले, प्रभु, इस विषय में और क्या जानने को बाकी है, कृपया आज्ञा करें। बाबा जी बोले, और कुछ भी बाकी नहीं है, केवल तुम्हारे सिद्ध शरीर के नाम रूप वसन आदि तुम्हें जानने आवश्यक है। तुम कभी अकेले आना, मैं बता दूंगा। जैसी आज्ञा। विजय कुमार ने दंडवत प्रणाम करते करते उत्तर दिया। ब्रजनाथ उसी दिन से बाबा जी को सुबल के रूप में देखने लगे। बाबा जी ने ब्रजनाथ से कहा, तुम भी किसी समय अकेले मेरे पास आना, मैं तुम्हारा सिद्ध नाम रूप और वसन भूषण बता दूंगा। ब्रजनाथ दंडवत प्रणाम करते करते बोले, जैसी आज्ञा। ब्रजनाथ और विजय कुमार अपने को कृतार्थ माना और उसी दिन से वे परम आनंद से रागानुगा मार्ग की सेवा में नियुक्त हो गए। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही रहा, परंतु अंतर का भाव पलट गया। विजय कुमार का बाहरी व्यवहार पुरुष जैसा है, परंतु अंतर में स्त्री भाव उदित हो गया। ये जो सखी भाव होता है, सखी भाव में
बाहर से व्यक्ति अपना आवरण नहीं बदलता है, भीतर से उसका ठाकुर जी की सेवा में जो भाव है, गोपियों के अनुगत में जो भाव है, वो रहता है। तो ये विजय कुमार जो हैं, जो बाबा जी के दर्शन करते हैं, उनसे कथा श्रवण करते हैं, उनका बाहर का भाव जो है वो तो पुरुष भाव ही है, उसी अनुसार वो तिलक कपड़े सब पहनते हैं, लेकिन भीतर का भाव जो है वो भाव बदल गया, वो स्त्री भाव आ गया। अब स्त्री भाव आने से उनका चाल चलन नहीं बदला, नहीं तो आजकल लोग देखना पुजारी जी इसको, उनका चाल चलन नहीं बदला, लेकिन बाहर से जो है वो उस चीज को माइक उसको बंद कर, मोटर बंद कर, मोटर बाहर से उनके हृदय में जो परिवर्तन हुआ है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहां पे अभिनय करके, नाटक करके, जहां ढोंग करके भगवान का सेवा प्राप्त नहीं होती। भगवान की सेवा के लिए भीतर के भावों का ज्यादा महत्व है। अब भीतर से उनके हृदय में गोपियों के अनुगत में सेवा भाव मिल गया, लेकिन बाहर से वो जैसे पुरुष थे वैसे ही पुरुष का उनका वेश है, वैसे ही आवेश है, वैसे ही भाव है, इस प्रकार से। और क्या हुआ, ब्रजनाथ के अंतर में गोप बालक का स्वभाव पैदा हो गया। दो जने जा रहे हैं एक ही गुरु जी के पास, एक के हृदय में सखा का भाव प्रकट हुआ और एक के हृदय में सखी का भाव प्रकट हुआ। तो दोनों अलग अलग भावों से भावित होकर के सेवा कर रहे। रात अधिक हो रही थी, दोनों हरिनाम की माला पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु के निकट दिए हुए इस नाम रूप महामंत्र का गान करते करते घर लौट आए। रात के 12 बजे थे, रात 12 बज गए। चंद्र की चारू चंद्रिकाएं पृथ्वी पर मानो रजत राशि की वर्षा कर रही। चंद्र की जो किरणें हैं मानो धरती पर वो चांदी की वर्षा कर रही हैं। ऐसा सुंदर जो है उनकी किरणें आ रही हैं, तो धरती पे इतना सुंदर लग रहा है जैसे मानो चांदी की वर्षा कर रही हैं। मनमोहक मलया नीलमस्त होकर बह रहा है। मनमोहक जो मलय जानते हैं, मलय एक पर्वत है जहां पे चंदन लगा हुआ है, चंदन ही चंदन। तो वहां से बड़ी मस्त जो है हवा चल रही, बड़ी सुंदर सुगंधित हवा आ रही है। ये लोग रात को 12 बजे घर बैठे हुए हरिनाम करते हुए ऐसा देख रहे हैं। लक्ष्मण टीले के पास सुंदर और निर्जन स्थान में एक आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों परस्पर बात करने लगे। रात, संसारी लोग रात को 12 बजे सो जाते हैं, है ना, जहां संसारिक गंदी बातें करते हैं। संत लोग रात को जागते हैं, जब संसारी सोते हैं वो रात को जागते हैं, जब संसारी जगते हैं ये सो जाते हैं। विजय कुमार कहते हैं, ब्रजनाथ हमारे मन की साधें पूरी हो गई, हमारे मन की कामनाएं पूरी हो गई। वैष्णवों की कृपा से हम पर अवश्य ही कृष्ण की कृपा होगी। अब यह विचार करना है कि हमें आगे क्या करना है। अब तो इतनी कृपा हो गई है कि गुरुजी ने हरिनाम दीक्षा दे दी और हमारा गुरुदेव के प्रति जो है निष्ठा भाव उदित हुआ है। एक ही जगह पर एक सखा भाव में है, एक सखी भाव में है। दोनों चिंतन करते हैं अभी हमें क्या करना होगा,
ब्रजनाथ, तुम सरल चित्त से मुझे ये बतलाओ कि तुम क्या करना चाहते हो? विवाह करोगे या सन्यासी बनोगे? मैं इस विषय में तुम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहता। जो विजय कुमार है, मामा जी हैं उनके, ब्रजनाथ जी के। ब्रजनाथ जी के मामा जी हैं, वो कौन है जो बजा रहा है? वो, क्योंकि उनकी बहन ने बोला था कि इसे समझाना, लेकिन तुम अपने दिल की बात बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं मां को समझाने के लिए केवल तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूं। तुम्हारी माता को मैंने समझाना है कि तुम क्या करना चाहते हो। दरवाजा बंद कर दो। मामा जी बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रजनाथ जी को उसकी दादी ने, उसकी मां ने बहुत जोर लगाया कि तू ये सब बाबा जी लोग के पीछे मत पड़, शादी कर ले, शादी कर ले। लड़की भी देखने ले आए, गुस्से हो गए कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग। फाइनली अब जो है वो विजय कुमार से बातचीत करता है। तो विजय कुमार मामा जी भजनानंदी हैं, बोल करके तो उनकी मां ने कहा कि इसे समझाओ, आगे वंश कैसे चलेगा? अगर ये नहीं शादी करेगा तो आगे बच्चे कहां से होंगे, कौन आएगा? ऐसे करके उन्होंने अपने भाई को समझाया। भाई उनके साथ कथा कीर्तन आने जाने लगा। तो आज जब इतना कृपा हो गई बाबा जी महाराज की, तब उनके मन में आया कि मैं पूछूं तो सही, ये क्या चाहता है? ब्रजनाथ कहते, मामा आप मेरी भक्ति के पात्र हैं। तिस पर भी पंडित और वैष्णव हैं। पिताजी के अभाव में आप ही घर के मालिक हैं। आप जैसी आज्ञा देंगे, मैं उसी पथ पर चलने के लिए तैयार हूं। ब्रजनाथ जी कहते हैं, आप तो मेरी जो है भक्ति के पात्र हैं। अर्थात आपको मालूम है मैं कैसा हूं, और आप भी जानते उस भक्ति का क्या आनंद है। तो इसलिए आप जैसी आज्ञा मुझे देंगे, मेरे लिए जो अच्छा होगा आप वही सोचेंगे, इसलिए आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वैसा करूंगा। विजय जी कहते हैं, मैं इस विषय में तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। तुम स्वयं ही विचार करके बताओ। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं तुम पे कोई भी दबाव नहीं डालना चाहता। ब्रजनाथ कहते हैं, मेरे विचार से गुरुदेव की आज्ञा लेकर कार्य करना अच्छा होगा। मैं तो हृदय से तो जैसा आप बोले मैं करने को तैयार हूं, लेकिन आप अगर ऐसा बोलते कि मैं दबाव नहीं डालना चाहता, तो फिर गुरु जी से पूछ लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। विजय जी बोले, हाँ अच्छी बात है, कल प्रभुपाद से इस विषय में आज्ञा लूंगा। अब यहां प्रभुपाद शब्द प्रयोग किया, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या इस्कॉन के प्रभुपाद नहीं। प्रभुपाद मतलब विष्णुपाद। भगवान के चरण कमल ही हमारा उद्धार करते हैं। इस भाव से जो वैष्णव अग्रगण्य गुरुदेव हैं वो प्रभुपाद ही हैं। हमारे दिमाग में प्रभुपाद शब्द का अर्थ जहां पे जाता है वो तो है ही है, लेकिन उनके अनुगत में जितने वो सभी प्रभुपाद ही हैं। ये बात यहां पे पता लगती है। ब्रजनाथ कहते, मामा आपका विचार क्या है? आप गृहस्थ बनेंगे अथवा परिव्राजक? मामा ने भी शादी नहीं की हुई, आप गृहस्थी होंगे? आप इस पर विजय जी ने बोला, बाबा तुम्हारा भी
मेरा भी तुम्हारे जैसा ही अस्थिर सिद्धांत है। मैं भी तुम्हारी तरह जो है ऐसे ही सोच रहा हूं, क्या करूं क्या ना करूं। जैसा आप के हृदय में चल रहा है वैसा। मैंने कभी कहते सोचता हूं कि गृहस्थ धर्म को तिलांजलि दे दूं, छोड़ ही दूं, परिव्राजक हो जाऊं। और कभी सोचता हूं ऐसा करने से कहीं ऐसा ना हो कि हृदय जो है सूखा हो जाए, मतलब कहीं मैं परिव्राजक बन जाऊं, ऐसे नीरस हो जाऊं, ऐसा ना हो जाए। और भक्ति रस से वंचित ना होना पड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है, वैराग्य लेने से व्यक्ति पूरी तरह वैरागी हो जाता है, तो प्रेम के क्या संबंध होते हैं, प्रेम से कैसा प्रेम आलाप होता है। एक माता का पुत्र से, पति का पत्नी से जो एक प्रगाढ़ संबंध होता है, वो संबंध का हो सकता है मुझे ज्ञान ही ना हो, तो मैं क्या भगवान की भक्ति से वंचित तो नहीं हो जाऊंगा। कैसे कैसे भाव आते हैं साधक के मन में कि अगर हम भजन करने लग गए तो ठाकुर जी की भक्ति कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे, अगर हमको सेवा का अभ्यास यहां ना रहा। इस प्रकार से उल्टे सीधे भाव भी आते हैं। इसलिए इस विषय में श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना अच्छा समझता हूं। वे जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही करूंगा। रात अधिक हुई जानकर मामा और भांजे हरि नाम करते करते घर लौट आए और प्रसाद पाकर सो गए। 21वां अध्याय समाप्त होता है, 22वां अध्याय शुरू होता है, जिसमें प्रयोजन तत्व का विचार आरंभ करते हैं प्रमेय के अंतर्गत। आज एकादशी है। श्रीवास संगन में बकुल पेड़ के नीचे लंबे चौड़े चबूतरे के ऊपर वैष्णव जन कीर्तन कर रहे हैं। कोई कोई हा गौरांग, कोई कोई हा नित्यानंद कहकर लंबी सांसें भर रहे हैं। हमारे वृद्ध बाबा जी महाशय ना जाने किस भाव में विभोर है। देखते ही देखते वे बिल्कुल ही निस्तब्ध हो गए, एकदम स्थिर हो गए और कुछ देर बाद कहा, हां धिक कहकर बड़े जोर से रोने लगे। हाय, मेरे रूप कहां हैं, मेरे सनातन कहां हैं, मेरे दास गुसाई कहां हैं, मुझे छोड़कर अकेला कहां चले गए। वहां खड़े रहो, बुद्धिमानी से काम लो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। श्री राधा कुंड का ध्यान भी मुझे कष्टकर प्रतीत होता है। मेरे प्राण छटपट कर रहे हैं। रूप सनातन दर्शन देकर मेरे विकल प्राणों की रक्षा करें। उससे विच्छेद होने पर मेरे प्राण नहीं निकले। मुझे धिक्कार है कि वो छोड़ के चले गए तब भी मेरे प्राण नहीं निकले। गुरुदेव चले गए, मेरे प्राण नहीं निकले। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चले गए, मैं जीवित कैसे हूं। इस भाव में भावित होकर के अपने आप को धिक्कार देने लगे। इस प्रकार कहते कहते वो आंगन की धूली में लोटपोट होने लगे। ये दिव्य भाव किनका प्रकट हुआ? जो बाबा जी महाराज हैं, रघुनाथ दास बाबा जी महाराज। इस प्रकार से दिव्य भावों के द्वारा भावित हो। उपस्थित वैष्णव ने कहा, बाबा जी आप शांत हो, रूप रघुनाथ आपके हृदय में ही तो हैं। इधर देखिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आपके सामने नृत्य कर रहे हैं। बाबा जी महाराज तो भाव में विभोर होकर के दुखी हो रहे हैं। और कुछ वैष्णवों ने कहा, देखो गौर नित्यानंद नाच रहे हैं। कहां है? बाबा जी ने उछलकर एकदम खड़े हो, कहां है, कहां है?
सामने श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास आदि भक्त जनों का कीर्तन करते देखा। सामने ही देखा उन्होंने, दिव्य कीर्तन चल रहा है, पंच तत्व नाच रहे हैं। वे सभी महाभाव के विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर बोले धन्य मायापुर, धन्य मायापुर। कौन बोल रहे हैं? बाबा जी महाराज। एक क्षण पहले रो रहे थे, हाँ? और दूसरे क्षण वैष्णवों ने दर्शन किया कि महाप्रभु नित्यानंद नृत्य कर रहे हैं। और जिन वैष्णवों ने दर्शन किया वो भी साधारण नहीं, जिनको दिखाई दे गए। दृश्य अंतर्धान होने पर वे देर तक नृत्य करते रहे। ये सब दिखाई दिया उनको। पश्चात शांत होकर कुटी में बैठ गए, दर्शन किया और शांत होकर बैठ। बाबा जी अभी बैठे ही थे कि विजय कुमार और ब्रजनाथ उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उन्हें देखकर बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले तुम लोगों का भजन कैसा चल रहा है? कैसा भजन चल रहा है? दोनों ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा प्रभु आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा ही हमारा सर्वस्व है। जन्म जन्मांतरों के संचित सुकृति राशि के कारण ही हमने अनायास आपके चरण कमलों में स्थान पाया है। आज एकादशी है, आपके आज्ञानुसार हम निर्जला उपवास रहकर आपके दर्शनों के लिए आए। जैसा पहले बताया था साधन कैसा करना। बाबा जी बोले तुम लोग धन्य हो, जल्दी ही भाव अवस्था प्राप्त करोगे। अब जैसे बाबा जी की भाव अवस्था है, शिष्यों को भी आशीर्वाद दिया तुम भाव अवस्था प्राप्त करोगे। विजय कुमार बोले प्रभु भाव अवस्था किसे कहते हैं? भाव अवस्था किसे कहते हैं? आपने तो कभी हमें भाव अवस्था के संबंध में कुछ नहीं बताया है, बतलाने की कृपा करें। बाबा जी बोले मैंने अब तक तुम लोगों को साधन के विषय में ही शिक्षा दी है। साधन करते करते सिद्ध अवस्था आती है, उस सिद्ध अवस्था का पूर्वाभास ही भाव है। जो सिद्ध अवस्था है उसका पूर्वाभास। हरि बोल। उसका पूर्व भाव जो है, आभास जो है, वही भाव है। भाव के अंदर दशमूल शिक्षा के अंदर सिद्ध अवस्था का इस प्रकार वर्णन है। स्वरूप अवस्थाने मधुर रस भावोदय इह ब्रजे राधा कृष्ण स्वजन जन भावं हृदि वहन् परानंदे प्रीतिं जगदतुल संपद सुखमहो विलासाख्य तत्वे परम परिचर्या सलभेत। अर्थात साधन भक्ति की परिपक्व अवस्था में जीव जब अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाता है तब हल्लादनी शक्ति के प्रभाव से उसमें मधुर रस का भाव उदित होता है। अर्थात उसके हृदय में ब्रज में श्री राधा कृष्ण के स्वजन परिजनों के अनुगत होने का भाव उदित होता है। क्रमशः जगत में अतुल संपद और विलासाख्य परमानंद तत्व की सेवा भी उसे प्राप्त होती है। जीव का इससे अधिक कोई और लाभ नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, हम जो साधन कर रहे हैं वास्तविकता में साधन हमारा परिपक्व नहीं हुआ है। परिपक्व जानते हैं, पूरी तरह पक जाए, ऐसा साधन नहीं। हमारे साधन में बिखराव होने के कारण हमारी अवस्था जो है उसमें हमारे स्वरूप का चिंतन भी नहीं हुआ, स्वरूप का अनुभव भी नहीं हुआ। साधन जो कर भी रहे हैं वो साधन हो ही नहीं रहा। जैसा साधन करना चाहिए, जैसी कोशिश, साधन मतलब कोशिश जैसी करनी चाहिए वैसे कर नहीं रहे। नहीं करने से अपने आप प्रेम नहीं आता है। साधन करना पड़ता है कमाने के लिए, तब खाना आता है। आम भीख मांग के खा लेंगे तो इस जगत में भीख मांगने की भी हिम्मत होनी चाहिए।
कि भाव की भीख मिल जाए, गुरु कृपा से वो जग जाए। गुरुदेव के पास आते हैं मन के अंदर अन्य अन्य भावों को लेकर के कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, थोड़ा सा ये तकलीफ है, थोड़ा ये शरीर में तकलीफ है, थोड़ा मन खराब है, इसी को लेकर के हम घूमते रहते हैं, जिसके कारण उनसे भावमयी भिक्षा भी नहीं प्राप्त होती। साधन की परिपक्व अवस्था को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब पूरी तरह जो है पक जाए ऐसी अवस्था को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग इसे समझते नहीं हैं और चलते रहते हैं, क्योंकि लोगों को इच्छा ही नहीं है। प्रैक्टिकली जो लोग भजन कर रहे हैं वो सोचते हैं बस माला हो गई, तिलक कंठी लगा ली, बस हो गया, बहुत, हमारे जैसा कोई नहीं करता। और कौन, सारे ऐसे ही हैं, बेकार हैं, कोई नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसी बुद्धि रहती। अपने आप को सोचते हैं हम जो कर रहे हैं बहुत, हम टॉप पे हैं, लेकिन वास्तविकता में भजन उसी को कहते हैं जिसमें आपके हृदय में दैन्यता आ जाए, दीनता आ जाए, अभिमान आए ही ना, उसका छाया भी ना हो, वही वास्तविकता में भजन होता है। लेकिन उस भजन से पहले क्या हो रहा है, उसे भजन नहीं कहेंगे। उससे पहले जो हो रहा है, उससे पहले जो हो रहा है वो साधन हो रहा है। वो भजन पका नहीं है, पक्व भजन नहीं है, समझे नहीं। जब पक्व भजन होता है, भजन पकता है, तब उनके हृदय में श्री राधा रानी और कृष्ण के अनुगत जो सेवक हैं, अनुगत सेवक कैसे हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर वाले जो सेवक हैं, उनमें से किसी एक जन का अनुगत करने का, उनके अनुसार चलने का भाव उदित होता है। ये बातें आप लोगों को कुछ तो समझ आ रही हैं, कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि जितनी समझ आ रही हैं उसमें कहीं ऐसा भाव परिपक्व नहीं बन रहा, मतलब पूरी तरह पक नहीं रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ करके, इस शरीर को भी छोड़ करके, मैं अपने हृदय से, आत्मा से, मन से मैं धाम की रज को प्रेम करूं। कहीं नहीं आता ऐसा। जैसे यहां से जाएंगे वही संसार, वही पुत्र, वही मोह, वही काम, वही धंधे, वो सब कुछ वैसे का वैसा। इसीलिए श्री राधा रानी की जो करुणा है, कृपा है, वो हम पर होती नहीं। उनकी करुणा में कमी नहीं है, वो ऐसा नहीं कि करती नहीं है, उनकी निरंतर कृपा करुणा हो रही है। हम छतरी लेके बैठे हुए हैं और पूरी तरह ढका हुआ है शरीर को, कि कहीं से भी वो अंदर हम भीग ना जाए। चाहते हैं भीगना, भीगना भी चाहते हैं, लेकिन छतरी भी नहीं हटाते हैं, है ना, ये बात है। जैसे कई बच्चे होते ना, ठंडी में मम्मी कहती चल चल नहाना है अभी, नहीं नहीं मम्मी, नहीं मैं मर जाऊंगा, ऐसे करते, इस प्रकार से। तो हम लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं। माया देवी चाहती है निकालना। हम माया देवी की करुणा कृपा को नहीं समझते। माया देवी कैसे चाहती निकालना? वो तो परीक्षा लेती रहती महाराज जी। परीक्षा नहीं लेती, वो तुम्हारे जितने भी काम धंधे हैं, तुम्हारे जितने भी आसक्तियां, उनको हटाने की कोशिश करती है कि इसके कपड़े उतारूं, नहलाऊं इसको। लेकिन तुम उन कपड़ों को हटाना नहीं चाहते, नहाना नहीं चाहते। वो सोचती है कि इसकी इस दोस्त से बड़ी ज्यादा बनती है, उससे लड़ाई करा देती है। चलो हटो, ये वाली आसक्ति हटा दो, ये तुम्हारे ऊपर पर्दा है। जैसे उसको हटाने लगती है, तुम उसके पास फिर चले जाते, माफ कर दे मेरे दोस्त, मैं तेरे साथ तेरे बिना नहीं रह सकता। वो दया करती है, हटाती है, हम जाते चिपट जाते। तो हम लोग वास्तविकता में भजन को समझे नहीं है, भगवान की भक्ति को हमने जाना नहीं है। ये है सबसे बड़ा दुर्भाग्य।
जिस प्रकार से एक व्यक्ति वृद्ध होने के बाद अपने पोत्रों में, पोत्रियों में, जैसे बूढ़ा होने के बाद उनमें आसक्त हो जाता है, शरीर से स्वयं कुछ नहीं कर पाता, उसका मन बहुत चंचल होता है। जब बच्चा होता है ना, उसके हाथ पैर में होता है चंचलता, उसका दिमाग नहीं दौड़ता, मन बुन नहीं उसका भागता कहीं, बड़ा एकाग्र होता है, इतना एकाग्र होता है कि उसको चोट लग जाए तो रोने लग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लड्डू दिखाओ हंसने लग जाता है, इतना एकाग्र मन होता है उसका। लेकिन शरीर में चंचलता होती है। जैसे ही बच्चा जवान होता है, उसकी चंचलता मन में ज्यादा होती, आंखों में आ जाती है। आंखों में किसी चीज को देख के आकर्षित होगा, किसी चीज को देख के नाराज हो जाएगा, तो उसकी चंचलता जो है वो आंखों में आ जाती है। कहते हैं जब मनुष्य बूढ़ा होता है तो उसकी चंचलता उसके मन में आ जाती है, शरीर भी नहीं कुछ कर सकता। लेकिन किसी बच्चों को, किसी को प्रेम करते हुए या किसी को कूदते फांदते हुए भागते हुए देख करके वो खुद को वहां पे फील करता है, अनुभव करता है, उनके पीछे पीछे दौड़ता है, मन ऐसा हो जाता है, मन चंचल ज्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं साधन जो है, भजन जो है, आपको जवानी में ही जोरदारी से करना है। हमारे राधा गोविंद प्रभु, रोहित प्रभु जी, मदान जी, ये ऐसे ही आप लोगों को जबरदस्ती करते हैं। वो पागल नहीं है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि तुम अपनी जवानी की एनर्जी को अगर उधर लगा दोगे तो तुमको बुढ़ापे में मन को खींचना नहीं पड़ेगा। बुढ़ापे में अभ्यास इतना अच्छा हो जाएगा कि वो आपका मन अपने आप लगने लगेगा। हमारे कई गुरु भाई गुरु बहन हैं जो कहते हैं प्रभु जी का दिमाग खराब है। ऐसे थोड़ी होता, और कोई काम नहीं होते क्या संसार के, ऐसा बोलते। 64 माला दिमाग खराब है, काम नहीं है कोई, सारा दिन बेकार बैठे रहेंगे और बड़े काम कर रहे हैं। और प्रभु जी बोलते बिना 64 माला हो ही नहीं सकता, क्या करोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनको क्या स्वार्थ है? उनको स्वार्थ है कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी एनर्जी उस तरफ लग जाए जिससे तुम्हारे को अंत समय में मन चंचल ना हो करके मन आपका भगवान के भजन में हो। तो इसके लिए यहां पे जो बात कही जा रही है कि भजन परिपक्व जब होगा, परिपक्व तभी होगा जब आप उसको पकाओगे, तब जाके श्री राधा कृष्ण की जो प्रेममयी सेवा है उसका आनंद मिलेगा। अभी प्रेममयी सेवा नहीं, मैं तो बड़े प्रेम से करती हूँ, लड्डू गोपाल जी को साथ में लेके जाती हूँ। तुम लड्डू गोपाल को साथ लेके जाती हो और दुर्भाग्य को साथ लेके जाती हो। ये शब्द बोलने में बड़े खराब से लग रहे हैं। भगवान जी को ऐसे ही खेल समझ रखा है, खिलौना समझ रखा है। और तो और भजन भी ऐसे बन गए, गोपाल एक खिलौना है, मेरा गोपाल एक खिलौना, ले गोपाल को खिलौना बना के रखा। इस प्रकार से करने से कभी भी भगवान का भजन नहीं होगा, उल्टा माया देवी आपको संसार में खींच के डाल देगी। तो भजन की परिपक्व अवस्था लाने के लिए, करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका कि भजन को, साधन को इतना करो कि वो साधन आपके साथ में इतना रमन कर जाए, इतना घुल जाए, जैसे नींद नहीं आने से आदमी छटपटाता है, होता है ना ऐसे, आज मेरे को नींद नहीं आ रही, जब छटपटाता है, ऐसे ही भजन ना होने से छटपटाने लगे। ये बात कहते हैं, जगत में अतुल सुख संपद और विलास साक्ष्य परमानंद तत्व की सेवा भी उसे प्राप्त होती है। क्रमशः जो वह जगत है, भगवान का जगत है, उसमें अतुलनीय संपद जो है वो क्या है? सेवा का सुख वह है। और भगवान का जो विलास होता है, भगवान की जो लीला होती है,
उस आनंद को, परमानंद को वो प्राप्त करता है। आप लोगों ने जाना नहीं है? गाड़ियां नहीं आई? कहते हैं जीव का इससे अधिक कोई और लाभ है ही नहीं। जीव का इससे कोई और प्राप्ति, इससे श्रेष्ठ लाभ नहीं है कुछ। कई बातें आप लोग सुनते हैं, आपको समझ नहीं आती। जैसे ब्रज के वासी, ब्रज के पेड़ पौधे जिन्हें आप देख रहे हैं, वास्तविकता में वो नहीं है, और जो है वो देख नहीं पा रहे हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं जब मैं आपको देख पा रहा हूं? नहीं, क्योंकि आपने कपड़े पहन रखे। अच्छा, कपड़े उतार देंगे तो आपको मैं देख लूंगा? नहीं, क्योंकि आपने चमड़ी ऊपर डाल रखी। ये जो चमड़ी अपने ऊपर डाल रखी मन के ऊपर। अब मन में जो चल रहा है आप अपने बाहर एक्शंस में नहीं शो कर रहे हो, ठीक है? मन तक आपके कैसे मैं पहुंचूंगा? तब पहुंचूंगा जब मेरा मन और आपका मन एक हो जाए, दो ना हो। लेकिन अपने मन की बात एक दूसरे से आप कर भी रहे हो, अगर मन की बात एक दूसरे से कर भी रहे हो, तब भी आप एक दूसरे की आत्मा को नहीं समझ सकते कि सामने वाली आत्मा कितनी महान है या कितनी अधम है, नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये आवरण है, ये ढकाव है हमारा। ऊपर ब्रजवासी देख रहे हैं, जो आप जहां ये पेड़ लता गुल्म और रज को देख रहे हैं, इस रज के भीतर एक उनका स्वरूप है, शरीर है। ये ऊपर का शरीर है जो माया का है, जो मायामयी आंखों से दिख रहा है। एक भीतर का शरीर है जो मणिमय है, मन से दिखता है। एक उसके भीतर का स्वरूप है जो आत्ममय है, आत्मा से दिखता है, चिन्मय है और आत्मा से दिखता है। जिनकी आत्मा जग गई वो उस चिन्मय धाम को देख सकते हैं, और वह बोल रहे हैं इस बात को। वो लोग बोल रहे हैं इस बात को कि परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा होता है, ठिकाना होता है। आप लोगों को उस चीज का अनुभव कहां से होगा? ये चमड़ी से ही आगे नहीं गए, इसी से ऊपर नहीं उठ पाए, आगे का दर्शन कैसे होगा? तो कहते हैं प्रभु कह को जीवः कथमयम् इदं चिद विश्वमिति वा विचार्यै तान अर्थान हरि भजन कृच्छरास्तर च्युत चतुर अभिधाशाम धर्मान सकल अपराधम परिहरन हरे नामानंदम पिबति हरिदासो हरिजने। अर्थात हे प्रभु, कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, ये चित अचित विश्व क्या है? ये विश्व में चिद और अचिद, चिद मतलब होता है चैतन्य, क्रियाशील। अचिद मतलब जो क्रियाशील नहीं है, ये अचिद है। इसमें चिद का आभास है, मतलब इसमें अचिद भी है, चिद भी है। चिद मतलब चैतन्य, जिसके अंदर इच्छा क्रिया अनुभूति। अचिद मतलब जड़, जिसके अंदर इच्छा क्रिया अनुभूति नहीं। ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये बजेगा, अपने आप ये नहीं बजेगा। लेकिन इसको मैं मारूंगा तो ये रोएगा नहीं, ये रोएगा, क्योंकि इसमें जल निकलेगा। बेचारे अंदर वाले कहेंगे मसल दिया रे, मसल दिया, मसल दिया। उनमें प्राण हैं, जिनमें प्राण हैं उसे कहते हैं चिद। प्राण को चिद कहते हैं और शरीर को अचिद कहते हैं।
तो ये बात पूछ रहे हैं, चिद अचिद विश्व क्या है। इन विषयों पर विवेचन कर हरि भजन परायण, शास्त्र विषय में कुशल व्यक्ति, अभेद की आशा, समस्त प्रकार के धर्म अधर्म और अपराधों का वर्जन, सत्संग में रह के अपने को हरि का दास समझते हुए हरि नामानंद का आस्वादन करते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा जी महाराज? इस बात को खोल रहे हैं कि भजन कैसे किया जाता है। भजन का जो भाव है वो क्या होना चाहिए। मैं हरि का दास हूं। नहीं नहीं, ठीक है, हरि का दास भी ठीक है, लेकिन जीव तो ब्रह्म ही है। हरि का दास अभी होना, बाद में तो जीव आत्मा परमात्मा हो जाती। ऐसे दुर्भावनाओं से जो ग्रसित नहीं है। हाँ, हरि का दास भी है, लेकिन हमारा सबसे पहला कर्तव्य तो ये है कि मैं ब्रह्मचारी हूं तो ब्रह्मचारी की तरह रहूं, मैं गृहस्थी हूं तो गृहस्थी की तरह रहूं, मेरे बच्चे हैं तो मैं बच्चों के लिए रहूं। सबसे पहला ये, बाद में है हरिदास भी हैं। ये दुर्भावनाओं से रहित मैं हरि का दास हूं, मैं ठाकुर जी का ही हूं, मेरे को ये ड्यूटी मिली है, इस ड्यूटी को, इस नौकरी को मैं अच्छे ढंग से करूंगा। क्या नौकरी मिली? मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जो भी मिले हैं, ये भगवान के सेवक हैं, मैं इनका नौकर हूं, मैं इनकी नौकरानी हूं। पुत्र पुत्री, पति पत्नी, अगर सबके ये भाव हो जाएं, सभी के ये भाव हो जाएं कि मैं दास हूं प्रभु के दासों का, तो वो भाव, वो घर, वो स्थान कैसा होगा, सोच के देखो। बोलना एक अलग बात है, अनुभव होना एक अलग बात है। कहते हैं इस प्रकार अपने आप को दास समझते हुए जब हरिनाम करते हैं तो नामानंद अलग प्रकार का होता है। मैंने कई लोगों को कई बार हृदय से कुछ बातें कही, उन्होंने जब उसे किया तो उनको वो अनुभव भी हुए। कहा ओ समय नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, महाराज जी क्या करें, व्यस्त थे, व्यस्त रहो। फाइनली ऐसी जब होती है ना बातें, तब मन करता नहीं, अब ये लोग को कोई जरूरत नहीं है, तुम बेकार में अपनी एनर्जी नष्ट कर रहे हो, इनको जाके समझा रहे हो, बंद करो बाहर जाना। ऐसा मन में भाव आता है, क्योंकि मेरे जो भीतर के जीव हैं, मेरे भीतर के कौन से जीव हैं? करोड़ों करोड़ों आत्माएं मेरे शरीर के अंदर जो हैं, छोटे छोटे जीव है ना, सेल हैं ब्लड में, इसके उसके, वो सारे के सारे सेल मेरे अनुसार चलते हैं, मेरे लिए चलते हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं। जब मैं उनके साथ में भजन करने लगता हूं तो तुम लोग क्या हो? तुम अपनी अपनी खोपड़ी लेकर के, अपने अपने अभिमान लेकर के, अपने अपने परिवार लेकर के चल रहे हो। इनका तो सारा परिवार मैं ही हूं। तो अपने उस दिव्य आनंद के अंदर जब आनंदित होता हूं तो संसार भूल जाता हूं। आप लोग जिस प्रकार अपनी पत्नी, अपने पति, अपना बच्चे को, अपनी बच्ची के साथ में 2-4 मिनट हरिनाम करते हो तो आनंद में जैसे आपको आनंद आता है, यहां पे करोड़ों बैठे हुए हैं, करोड़ों आत्माएं अंदर हैं। जब वो आनंद में डूबती तो क्या है संसार, दिव्य वैकुंठ बन जाता है। ये शरीर नहीं रहता, ये शरीर धाम बन जाता है। इस चीज को कौन समझेगा? वो समझेगा जो समझना चाहेगा। वो नहीं समझ सकता जिसको बार बार कूट के समझाया, माला कर माला कर माला कर, उसको समझ नहीं आएगा। तो जब माला सही तरीके से करने लगेगा वही व्यक्ति, तब समझ में आने लगेगा। ये समझते हो कि मैं दास हूं, मेरा लक्ष्य जो है वो अपनी बिल्डिंगें बनाना नहीं है। मेरा लक्ष्य है मेरे आत्मा, मैं स्वयं को भगवान के सामने प्रस्तुत करना, ये लक्ष्य होना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद में हमें क्रिया करनी चाहिए। कितना बोलेंगे और गुरु जी, कितना बोलेंगे भगवान जी, कितना उनकी लीलाओं को सुनोगे। ये निश्चित है कि आप लोगों में से एक भी व्यक्ति, आप में से एक भी ऐसा नहीं है जो भगवान को नहीं चाहता।
आप में से एक सिंगल आदमी भी ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कुछ लोग, 2-4 लोग हैं जो कामनाएं लेके आए हैं कि चलो 84 करने से हमारा ये काम बन जाएगा, राज्य की परिक्रमा करने से। कुछ लोग हैं, लेकिन वो लोग भी तो आए भगवान के पास ही, कहीं वो फकड़ों के पास तो नहीं गए, वो पीर मजारों के पास तो नहीं गए, आए तो ठाकुर जी के पास ही। तो इसलिए हरि बोल। इसलिए आप लोगों के भीतर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान को नहीं चाहता। इसलिए समझना होगा कि हम जब हैं भगवान के इतने करीब आने की इच्छा कर रहे हैं, भाई ये भाव तो किसी के अंदर। अच्छा, आप में से 75% लोग ऐसे हैं जिनको तो ये इच्छा बन गई है कि हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। 75% बंदे ऐसे हैं जिनके अंदर ये भाव जग चुका है, मतलब पूरी तरह। हमने कोई देवलोक नहीं चाहिए, हमको कोई किसी की मतलब उपासना पद्धतियों से निकल चुके हैं। तो ये मजाक है क्या? ये भाव का बनना भी कोई खेल है क्या? तो इससे समझ लीजिए उनकी तरफ से कृपा पूरी हो चुकी है, तभी ये भाव बने। अब अपनी कृपा कर लो ढंग से थोड़ी सी, तो काम बन जाएगा। ये बात है। चलें आगे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो